પ્રધાનમંત્રી મોદી આજથી અમેરિકાના પ્રવાસે જઈ રહ્યા છે। પીએમ મોદી આજે સવારે અમેરિકાના પ્રવાસે જવા માટે રવાના થયા છે। આજે પ્રધાનમંત્રી મોદી વોશિંગ્ટન ડીસી પહોંચશે। પ્રવાસના બીજા દિવસે પ્રધાનમંત્રી અમેરિકાના ટોચના સીઈઓ સાથે મુલાકાત કરશે। સાથે પીએમ મોદી એપલની પ્રમુખ ટીમ કુક સાથે પણ મુલાકાત કરશે। પ્રધાનમંત્રી ભારતીય મૂળના અમેરિકાના ઉપરાષ્ટ્રપતિ કમલા હેરિસ સાથે પણ મુલાકાત કરશે। પીએમ મોદી ઓસ્ટ્રેલિયાના પીએમ સ્કોટ મેરિસન અને પોતાના જાપાન સમકક્ષ યોશિહિદે સુગાને પણ મળશે। તો 23 સપ્ટેમ્બરે પ્રધાનમંત્રી અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ જો બાઇડન સાથે પ્રથમવાર પ્રત્યક્ષ મુલાકાત કરશે। 24 સપ્ટેમ્બરે સાંજે પીએમ મોદી ન્યૂયોર્ક માટે રવાના થશે અને 25મી સપ્ટેમ્બરે ન્યૂયોર્કમાં પીએમ મોદી સંયુક્ત રાષ્ટ્ર મહાસભામાં ભાષણ કરશે। આ પહેલા 2019માં પીએમ અમેરિકા ગયા હતા। ખાસ કરીને અફઘાનિસ્તાન પર તાલિબાન શાસન પછી દુનિયામાં વધેલી ચિંતા વચ્ચે પીએમનો આ પ્રવાસ ખાસ છે। नमस्कार, मैं हूं अमित प्रकाश और वॉशिंगटन से जी न्यूज़ पर लगातार कवरेज प्रधानमंत्री के दौरे की हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और अमेरिका में अगर हम बात करते हैं तो थिंक टैंक्स जो हैं, जो अमेरिका की पॉलिसीज़ को बनाने में उन पॉलिसीज़ के बारे में जो विचार दिए जाते हैं, जो सुझाव दिए जाते हैं, उसमें यहाँ के थिंक टैंक्स बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इस वक्त मैं एक ख़ास मेहमान के साथ हूँ। हडसन इंस्टीट्यूट यहाँ का एक बड़ा थिंक टैंक है और वहाँ पिछले 10 वर्षों से काम कर रही हैं भारतीय मूल की अपर्णा पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका बातचीत के लिए। अपर्णा जी से जब बात हो रही थी तो मैंने उनको कहा कि मुझे भी चूँकि साउथ एशिया पे काम करती हैं, साउथ एशिया के जो देश हैं उन देशों के साथ भारत भी है, उसमें चीन भी है, उसमें पाकिस्तान भी है और उसमें अफ़गानिस्तान भी है। अमेरिका के साथ इन देशों के रिश्ते किस तरह के होने चाहिए, फॉरेन अफेयर्स पे काम करती हैं, फॉरेन स्ट्रैटेजीज़ पे काम करती हैं और सिक्योरिटी स्ट्रैटेजीज़ जो हैं उस पे मेन फोकस रहता है। अभी उन्होंने एक रिसर्च भी पब्लिश की है। पूरी अलग अलग चीज़ों पे बात करेंगे। शुरुआत अपर्णा जी आपसे करना चाहते हैं। इस वक्त दुनिया में जो हालात हैं और ख़ास तौर पे पिछले 1 महीने का जो घटनाक्रम है अफ़गानिस्तान में, जिस तरीके से तालिबान ने टेक ओवर किया, उस पूरे घटनाक्रम के बाद भारत के प्रधानमंत्री का अमेरिका आना, बायलैटरल और उसके बाद फिर क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग कितना इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हर आदमी ये बात कर रहा है कि क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग में जो 3 देश हैं उनकी बाउंड्रीज़ का चीन, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं, उसकी बाउंड्री का लेना देना सिर्फ भारत से है। भारत के प्रधानमंत्री का यहाँ आना उस रेलेवेंस में कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं आप? अमित जी, इसमें 3 बातें हैं। एक ये कि यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री का आना, अमेरिकन राष्ट्रपति से मिलना, इसका सबूत है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते कितने समृद्ध, कितने सघड़े रहे कि जो सबसे पहली बार है जब राष्ट्रपति बाइडन यूएन जनरल असेंबली को एड्रेस करेंगे तो उसी समय वो क्वाड्रिलैटरल डायलॉग भी करना चाहते हैं और वो भारत के प्रधानमंत्री के साथ बायलैटरल समिट भी कर रहे हैं। तो ये एक भारत अमेरिका के रिश्ते का हिस्सा है। दूसरा रहा अफ़गानिस्तान। इसलिए ज़रूरी है कि आपने देखा होगा पिछले 1 महीने जब भी जो भी हुआ अफ़गानिस्तान में, लगभग हर हफ्ता या हर दूसरे तीसरे दिन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन की बातचीत हो रही थी। और फिर डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेक्रेटरी डिफेंस लॉयड ऑस्टिन की बात हो रही थी। सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन गए भी भारत, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन भी गए। तो ये दिखाती कि वो अफ़गानिस्तान से लेकर चाइना के बारे में, यूरोप से लेकर के आर्थिक वाणिज्य की बातों के बारे में, हर बात के बारे में, हर जो डायमेंशन है अमेरिका का फॉरेन पॉलिसी का, उसमें भारत है। चाहे वो इंडो पैसिफिक हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान और मिडल ईस्ट और सेंट्रल एशिया हो, चाहे वो चाइना हो। और फिर तीसरा चाइना। अफ़गानिस्तान से हम चीन को अलग तो नहीं कर सकते क्योंकि चीन भी वहीं पर है और चीन पाकिस्तान का बहुत अच्छा दोस्त है। और चीन ने अफ़गानिस्तान और तालिबान को प्रॉमिस किया है कि वो उनको आर्थिक मदद देगा। और अगर चीन अफ़गानिस्तान में जाएगा तो फिर इससे अमेरिका थोड़ा घबराएगा और अमेरिका के लिए ये ज़रूरी है कि भारत
और बाकी सारे जो मुल्क उस मुल्क है उस एरिया में, चाहे वो सेंट्रल एशिया हो, चाहे वो साउथ एशिया हो, वो सारे के सारे मुल्क अमेरिका के साथ हों, अमेरिका से बातें करें। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के Thank लिए। you. कुल मिला जुला के इस बातचीत में प्रधानमंत्री का ये दौरा और अमेरिका उनका पहुंचना, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। और जैसा मैं लगातार बातचीत की शुरुआत में भी ये बात कह रहा था, दुनिया में इस वक्त जो हालात हैं, ख़ासतौर पे साउथ एशिया की बात करें, एशिया की बात करें, अफगानिस्तान में जो हालात हैं उसको देखते हुए, चीन की विस्तारवादी नीति को देखते हुए इस मीटिंग पर पूरी दुनिया की नज़र तो होगी। चीन की नज़र होगी, पाकिस्तान की नज़र होगी और अफगानिस्तान की भी नज़र होगी कि आखिरकार ये दो वर्ल्ड लीडर्स जब मिलते हैं तो आगे की रणनीति, आगे का ब्लूप्रिंट क्या होता है, और उस हिसाब से शायद वर्ल्ड डायनामिक्स, जो जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स जो कहते हैं, वो शायद चेंज होगा या उसमें कोई नई चीज़ें ऐड होगी। इस पर पूरी दुनिया की नज़र होगी। अपने सहयोगी कमर खान के साथ मैं अमित प्रकाश, जी मीडिया, वाशिंगटन।